समाज के जो पुरोधा थे, जिस पे हमने 50 साल विश्वास किया, वो हमारे लिए आदरणीय रहे, सम्मानीय रहे, मेरा पिता तुल्य रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। लेकिन उनको जो काम करना था लोकसभा में उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि दलित का बेटा, दुसाद का बेटा, चमार का बेटा, मुसहर का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता। अरे भाई, उसको 10% आरक्षण दे दो। क्या ऐसी वकालत करनी चाहिए? यानी कि उसी ब्राह्मणवादी मनोवादी मानसिकता में हमारे भगवान ने छोड़ा कि जो 5000 वर्ष पहले जो मनुवादी था, ब्राह्मणवादी था, उस ब्राह्मणवादी में छोड़ के चले गए। और उनको क्या कहना चाहिए था कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिस समय 1935 में आरक्षण लागू करवाया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, तो जानते हैं उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी? उस समय देश की कुल जनसंख्या 39 करोड़ था। आज कितना है साहब? 140 करोड़। तो ये बताइए, 22.5% आरक्षण बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? बहुजनों को सही अधिकार मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? तो हमारे भगवान रामविलास जी ये कहते लोकसभा में, स्वर्ण आरक्षण दिए, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि उसके जगह पे तो उसके बाद में ये कहते कि जो आरक्षण 22.5% है, जो आरक्षण 22.5% है, उस समय कोई स्थिति को देखते हुए दिया गया था। बाबा साहब का सपना तब साकार होगा कि आज 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुजनों का 42% जनसंख्या है, तो आज के डेट में 35 से 40% आरक्षण होनी चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति को कि नहीं? आपसे पूछता हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 22.5 क्या आप लोग के मुंह में आवाज नहीं है साहब? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो ये चीजें हमको उनसे दोस्त सब लोग कहते हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान रामविलास जी का चिराग का विरोधी है। अरे भाई, वो भी मेरे पिता तुल्य रहे हैं, वो भी हमारा भाई है, लेकिन गलत जगह में जाएगा तो ये राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा तो बर्दाश्त नहीं कर। देख लीजिए, संघ जो भाजपा है वो पहले एक प्रधान राष्ट्रपति को बैठाया कुर्सी पे, उसके बाद संविधान में समीक्षा करने का एक पेज फंसा दिया, फिर उसको भगाए तो राष्ट्रपति महामहिम कौन है? मुर्मू जी आई हैं, उनकी शुद्धिकरण की गई। आज मेरा जिसको हम जय जयकारा कर रहे हैं, वो भी हाफ पैंट और फुल पैंट निकरधारी संघ और भाजपा के गोद में जाके मानस पुत्र बन रहे हैं। मेरा ये नहीं कहना है आप कहां जा रहे हैं, इतना बड़ा फौज है, ऐसे ऐसे खूबसूरत। सुनिए, समाज में अमर आजाद भाई जैसे लोग, रजनीश भाई जैसे लोग, इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे लोग, चंदन भाई जैसे लोग, अमर ज्योति जैसे लोग, अनामिका बहन जैसे लोग, एक ताकतवर चट्टान अपने समाज के लिए खड़ा है। ये लोग क्या हैं? जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, मलाई खा रहे हैं। जब इनको लात लगता है तो समाज याद आता है, जाति याद आती है, और आकर के रोते कि बाप रे हमको ऐसे बोल दिया। बुरा हो या भला हो, देखिए लालू यादव जी ने, आदरणीय सम्मानीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने रोटी नहीं दिया लेकिन कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। उस वाले में जिस समय 90 के दशक की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारी जाति को 7% आरक्षण में सिमटा दिया, जबकि हम पूरे बिहार घूमे हैं। पासवानों की संख्या जानते हैं कितना है? अगर यादव 12% है तो पासवान भी 12% है। वो कैसे? जिस पंचायत में जाइए, जिस प्रखंड में जाइए, जिस गांव में जाइए, जहां पे 500 या 50 घर यादव है, वहां पे 400 घर पासवान और 40 घर पासवान भी है। जहां पे 500 घर 40 घर पासवान है, वहां पे 400 घर 40 घर यादव भी है। हम ये तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम सब यादव पासवान लोग एक चट्टानी एकता है, बहुजन है,
सब लोग, लेकिन हम लोग अलग बट के क्यों हैं? ये संविधान की ताकत के साथ जुड़ के चलने की आवश्यकता है, तभी जाकर के समाज एक सही समाज बनेगा। फिर आपको बताना चाहता हूं कि आया नीतीश कुमार जी का समय। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब वक्त आता है, हो सकती है उनसे छोटी मोटी गलतियां हुई होगी पासवान के लिए, लेकिन आपको जानना जरूरी है, जैसा कि रजनीश भाई ने कहा कि पंचायती राज में 50% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए दिया, तभी जाके आज पासवान सबसे ज्यादा मुखिया सरपंच वीडियो बन रहा है और महिला बन रहा है। और एक चीज और बता देता हूं जो कि रजनीश भाई ने कहे, पटना में जाइए, वहां इको पार्क है। हमारा भगवान रामविलास जी एक भवन तक नहीं दिया कि यहां से बेटा बेटी जाए तो पटना में कहां रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वहां पे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहां पे 100 एकड़ में राजा सालेस पार्क इको पार्क बनाने का काम किया है। कभी वो पार्क घूम के आइए, और राजा सालेस जी तलवार लेकर के खड़े हैं वहां पे। तो आपको बता दूं कि किसी से नफरत करना ये तो विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन हमारा नेता किस ओर जा रहा है? जो संविधान विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है, वहां ले जाकर के बेच रहा है। 50 साल तो हम लोग बीतते आए, कोई भी इस सभा में, कोई भी इसे आज के दिन में कहता हूं, कोई भी दुसाध का बेटा हो, वो मुझे बता दे कि आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी अपने जाति के लिए अगर 5 काम किया हो तो मैं अभी से, आज से राजनीति छोड़ दूंगा और हम गंगा जी में समाधि ले लेंगे। लेकिन हमको यही कहना है, सुनिए, उनकी नारा था दलित सेना में कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। हम भी उस नारे के बेस पे, उस नारे के आधार पे 2002 से 2005 में रामविलास जी की जय जयकारा करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सभी गरीब शोषित वंचितों के घर में से ढिबरी का तेल निकाल लिया थोड़ा थोड़ा और अपने घर में चिराग जला लिए। तो वो चीज अब बर्दाश्त नहीं होगा। अपने समाज के खूबसूरती को पहचानना होगा। 5 ताकतवर नेता पैदा कीजिए, तभी जाके समाज का उद्धार होगा। नहीं तो भैया लाठी खाते रहिएगा, मार खाते रहिएगा, जिस तरह से औरंगाबाद में, जिस तरह से सीतामढ़ी में सामंतवादी लोग हमारे भाइयों को, बेटाओं को हत्या कर रहा है। और सुन लीजिए, एक आंकड़ा मैं देके जाता हूं, किसी को नहीं पता है कि बिहार में कितने % पासवान है। मुझे पता है 10 से 12% पासवान है। किसी को पता नहीं है कि बिहार में 1990 से लेकर के और अभी तक कितने पासवान बेटाओं की हत्या हुई। मुझे पता है 1 लाख बेटाओं की हत्या हुई है अब तक। किसी को पता नहीं है कि पासवान की बेटियों को, दलित की बेटियों के कितने लोगों की रेप करके हत्या कर दी गई है। वो इंजीनियर राजकुमार पासवान के पास है 50,000 से ऊपर बेटियों को रेप करके हत्या कर दी गई है। आपको बता दूं कि बहुजन के लोग, दलित के बेटा लोग, कितने लोग जेल में अभी बंद है। वो राजकुमार पासवान के पास आंकड़े हैं कि 5 लाख से ऊपर बेटा लोग, दो दलित शोषित वंचित दुसाध चमार मूसा डोम के बच्चा लोग आज निर्दोष जेल में बंद है। और हमारे विधानसभा लोकसभा में बैठने वाले लोग एक सवाल नहीं उठाते। अब एक चीज बताता हूं अंत में चलते चलते, कि जो 2 लोगों की लड़ाई है, असली शेर और नकली भालू का, मतलब कि क्षमा चाहेंगे, नकली शेर और नकली भालू का। इनकम टैक्स वो लोग क्या आपके बच्चों को समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपका बेटा लोग, कितने लोग बेरोजगार घर में बैठे हैं, उस समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं साहब, वो अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज का बेटा ऐसा हो, हमारा करना जरूरी है। और अब खत्म कर देंगे। पटना में एक सामंतवादी की बेटी की शादी होती है और बिहार पुलिस दारू सर्च करते हुए दुल्हन के कमरे तक चली जाती है। उसकी सवाल चिराग पासवान उठा देते हैं लोकसभा में कि एक पुलिस जो है दुल्हन के कमरे तक चली जाती है।
लेकिन वैशाली की धरती पे एक दलित बहुजन की बेटी, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटी की रेप होता है 15 दिन तक। बाहुबली लोग उठा के ले जाते, रेप होता है, हत्या कर दिया जाता है, 16वां दिन बांस में खंडक में खार करके फेंक दिया जाता है। लेकिन उसका मेरा चिराग भाई लोकसभा में आवाज नहीं उठाते हैं। तो आप ही लोग बताइए, दोनों में से कौन सा जरूरी है सवाल? और आज हमारे समाज कमजोर क्यों हो रहा है? हमारी बेटियां कमजोर क्यों हो रही है? सरकार के तरफ से जो भी विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, हमारे लाभकारी योजना है, लाभकारी योजना है, उस योजना को सही आईना दिखाने वाले लोग नहीं है, बंदरबात खाने वाले लोग हैं। इसलिए युवा नौजवान साथियों, आप मेरे भाषण पे ताली मत बजाओ, लेकिन ये जो राजकुमार पासवान कह के जा रहा है कि आप लोग वो दिन भी याद रखोगे कि राजकुमार पासवान समाज हित की बात करता था, बहुजन की बात करता था, जाति की बात करता था, लेकिन उसको गले नहीं लगाए। हम नहीं कहने आए कि मुझे लोकसभा भेज दो, मुझे राज्यसभा भेज दो, मुझे एमएलसी बना दो, मुझे मंत्री बना दो, लेकिन इतना जरूर कहने आए हैं कि 10 अपने समाज का ऐसे बेटा वीर पैदा करो, ऐसे बेटा वीर पैदा करो जो कि सामंतवादियों की आंख अगर हमारे समाज पे उठे तो संवैधानिक अधिकार के द्वारा उसका आंख निकाल लिया जाए और हाथ काट दिया जाए। लेकिन अगर हाथ में चूड़ी पहनने वाले लोगों को अगर विधानसभा लोकसभा भेजेंगे तो आपका समाज का उत्थान नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ कहना तो बहुत है, भीड़ भी कम है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये युवा नौजवान साथी लोग कल को इतिहास का पन्ना जब पलटेंगे तो कहेंगे कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जो वैशाली से आया था और 14 में जो लोकसभा चुनाव लड़ा, रामविलास पासवान जी को परिवारवाद परिवर्तनवाद के लिए जो चैलेंज किया था, फिर पारस जी के खिलाफ जो 19 में चुनाव लड़ा, वो बेटा आया था, कुछ बात कह के चला गया। लेकिन एक मैसेज दे के चाह रहा हूं कि बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में कभी हमारी जाति दुसाधों का महारैला नहीं हुआ। इसलिए आने वाले समय में हम इसी 2023 हो सकता है अप्रैल, जब गांधी मैदान बुक हो जाएगा तो रजनीश भाई के थ्रू मैसेज हम दे देंगे और दुसाध पासवान महारैला हम कराने जा रहे हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, सभी के साथ। और आप लोग सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। हम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन, जय संविधान, जय अम्बेडकर।